कितने लेवल्स है, क्या है, वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस, ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है ना दोस्तों, बड़ा छोटा सा वीडियो, और इसमें मैं एक बड़ी प्यारी सी बात आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, that how, what are the conditions which are necessary for becoming a CFA chartered holder। मतलब अपने नाम के आगे, जैसे मैंने अपने नाम के आगे लिखा CA लिखूं, CS लिखूं, CFA लिखूं, CPA लिखूं, CMA लिखूं, क्या लिखूं, तो आपको ये जल्दी से एक यू विल बी गेटिंग अ चांस कि भाई अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगाएंगे CFA डॉट रामलाल, CFA डॉट बंटी, CFA डॉट बबली। Now, what are those 5 conditions? मैंने क्या किया, उन 5 conditions को आपके लिए आज प्रिपेयर किया कि ऐसे कौन सी 5 बातें हैं, आपके हाथ में 5, is in the one hand you have 5 fingers। महाभारत के जमाने में पांडव 5 थे। ऐसी what are those 5 conditions which are necessary, जिसके बाद ही आप चार्टर्ड होल्डर बन सकते हैं। तो उसमें 5 बातों में पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्लियर होना चाहिए। एंड बिकॉज यू आर गिविंग एग्जामिनेशन फ्रॉम 2024, क्योंकि मैं वीडियो ही 2024 में बना रहा हूं, तो आपको प्रैक्टिकल मॉड्यूल, स्किल मॉड्यूल भी क्लियर करना है। देन ओनली यू कैन बिकम अ चार्टर होल्डर। इससे पहले नहीं था, लेकिन अब जमाना बदल गया है, हर चीज तो बदल सी रही है। एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू यार, पूरे प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल्स को बड़ी शिद्दत से करना, आप एज ए फॉर्मेलिटी मत करना। तो पहली बात, आपका ये पूरा करिकुलम आपको CFA पूरा क्लियर करना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। दूसरी बात, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल सारे पेपर्स करो, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी, पाइथन भी, एनालिटिकल्स लेवल 2 में, जब लेवल 1 में दोनों करो, जबकि यू हैव टू गो फॉर। एंड थर्ड कंडीशन, देखिए मैंने इसके क्या करने, बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं आपके लिए, एंड आई विल बी शोइंग यू थ्रू वेबसाइट, और थ्रू वेबसाइट CFA की वेबसाइट से भी दिखाएंगे। पहली बात, आपका इन सभी में, ऑल 3 लेवल्स में, आपके एग्जामिनेशंस क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट लेवल 1 का पेपर, ठीक है, लेवल 2 का, लेवल 3 का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों के पेपर्स 10-10 सब्जेक्ट सेम है। तो पहली बात तो ये तो होना ही चाहिए भाई साहब, मैं अगर CA बनने वाला हूं तो मेरा CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल, उसके पेपर तो क्लियर होंगे, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्लस वर्क एक्स। बट अलॉन्ग विद दैट, आजकल CFA ने दूसरी बात कंपलसरी कर दी है कि आपके पास प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल भी होना चाहिए। यू शुड क्लियर दैट, एनीवन फॉर लेवल 1 फाइनेंशियल मॉडलिंग और पाइथन, लेवल 2 में भी एनीवन इन बिटवीन एनालिटिकल स्किल्स, पाइथन एंड प्रोग्रामिंग। बट द पॉइंट इज, आप सारे करो यार, फ्री में मिल रहा है, अच्छी तरह से करो। तो दूसरी कंडीशन है, आपको ये प्रैक्टिकल मॉड्यूल करना है। तीसरी कंडीशन है, आपने 4000 घंटे की जो ट्रेनिंग आप कहते हो ना कि आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में यू हैव डिवोटेड 4000 आवर्स, वर्किंग आवर्स अप्रोक्सीमेटली, जनरली वो 3 साल में होते हैं। तो 4000 घंटे, कहीं आप झूठ ना बोल रहे हो कि भाई आपने वर्क कहीं और किया हो, इन्वेस्टमेंट में नहीं किया, आप शो कर रहे हो इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि आपको 2 या 3 रेफरेंस लेटर्स देने, और उस रेफरेंस लेटर्स में आपको ये स्पेसिफाई करना है कि जो आपने 4000 वर्किंग आवर्स लगाए, दैट इज ऑन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। और आपका कैरेक्टर कैसा, जैसे 12th क्लास में था ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते थे, तो आपको रेफरेंस लेटर लेने। उसके बाद कंडीशन नंबर 4 है, 4000 प्लस वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू। और ये बेटे चार्टर्ड होल्डर से होने चाहिए रेफरेंस लेटर, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड CFAs हैं। और बेटा आखिरी बात, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, आपको अप्लाई भी करना है। 5 बातें फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, देन ओनली यू कैन बिकम अ चार्टर्ड होल्डर। पहली बात, एग्जाम क्लियर करो। दूसरी बात, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल क्लियर करो। तीसरी बात, वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको रेफरेंस लेटर्स लेने, आपके कैरेक्टर के लिए रेफरेंस लेटर लेने, 2 से 3 क्वालिफाइड CFA से, आपके यहाँ 4000 वर्किंग आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन सब बातों को इकट्ठा करके अप्लाई करो।
आइए मैं इन सभी बातों को आपको वेबसाइट के थ्रू बता दूं कि वहां पे कहां लिखा है सब कुछ। हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड होल्डर, देखिए जी, हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड होल्डर में दे हैव गिवन, फर्स्ट इज यू हैव टू पास सीएफए एग्जामिनेशन, कंडीशन नंबर 2 इज यू हैव टू गो फॉर अचीव क्वालिफाइड वर्किंग एक्सपीरियंस, आपको वर्किंग एक्सपीरियंस 4000 घंटे का होना चाहिए, दैट टू इन इन्वेस्टमेंट। Submit reference letters, which I have just told you, 2-3 letters to be submitted. How to become a chartered holder, और भी उन्होंने बताया है, प्रैक्टिस मॉड्यूल्स भी क्लियर करो, है ना। आइए एक छोटा सा गाना देखें, मैं चाहता हूं कि आप इस गाने से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं और लाइफ में आगे बढ़ें, आप जल्दी से आगे बढ़ें, बस मुझे तो इसी बात आप बताइए कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी है ये? साला सीएफए चार्टर्ड होल्डर बन जा। अभी अभी हुआ यकीन, अभी अभी हुआ यकीन कि आप सीएफए चार्टर्ड होल्डर बन सकते हो। इसी अटेम्प्ट में, इसी ईयर में फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव करो। लेवल 1 फर्स्ट अटेम्प्ट, लेवल 2 फर्स्ट अटेम्प्ट, लेवल 3 फर्स्ट अटेम्प्ट। मजा तभी है ना लाइफ में, तभी तो सब कुछ एंजॉय करोगे, तभी तो सब कुछ मिलेगा जल्दी से यार। गाड़ी अगर चाहिए, बंगला अगर चाहिए और गाड़ी में बैठने वाली भी चाहिए, तो बड़े हिम्मत करनी है, 1-1.5 साल दे दो, अपना दे दो, पूरा दे दो, मिलेगा सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।